अब हम करते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर हमने फॉरफिटेड कर लिए थे उन्हें री इशू करना है। जो पैसा हड़प कर लिया था वो तो रिजर्व कैसे करना है उसको, और जो पैसे के साथ हमने गाड़ी और शेयर या मकान जो भी अपने कब्जे में लिया था उसे अपने पास तो रख नहीं सकते ना, क्योंकि अपने पास रखने से तो कोई मतलब है भी नहीं। क्या निकलेगा, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। उसे क्या करना है, फिर से बेच देना है। और जो हमारा अनपेड अमाउंट था, जितना ड्यू अमाउंट था सामने वाली पार्टी से, उस शेयर होल्डर से, उतना कम से कम आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, उस हिसाब से रीइशू करना है। तो रीइशू का मतलब क्या होता है, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उन्हें फिर से किसी और को बेच देना, इशू कर देना अदर पर्सन को, दूसरे शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब होता है रीइशू। अब रीइशू की कंडीशन होती है। रीइशू के लिए सबसे पहले जो शेयर है वो फॉरफिटेड शेयर होना जरूरी है। जो फॉरफिटेड शेयर है उन्हें ही रीइशू किया जा सकता है, दूसरे शेयर को नहीं, फ्रेश शेयर को नहीं, कंपनी के जो शेयर रहते हैं उन्हें नहीं। बल्कि किन शेयरों को रीइशू किया जाता है, जिन शेयर्स को फॉरफिटेड किया गया है, जब तक किया गया है कंपनी के द्वारा, वही शेयर रीइशू किए जा सकते। तो रीइशू के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है कि वो जो शेयर है वो फॉरफिटेड होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने एग्जाम्पल गाड़ी का लिया था पिछली बार, इसी में फॉरफिटेड में, कि एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी थी, मतलब गाड़ी खरीदी थी और उसकी कीमत 1 लाख रुपीज़ थी। उस 1 लाख रुपीज़ में से 20,000 तो उस 1 लाख में से उसने क्या कर दिया था, इस 1 लाख में से 20,000 तो उसने डाउन पेमेंट दे दिया था, प्लस उसने बाकी के जो 80,000 थी उनकी 10 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बनाई थी, EMI विथ इंटरेस्ट। तो उसमें से 5 मंथ उसने पे किया और 5 मंथ अनपेड रहा। कितने मंथ का पेमेंट कर दिया उसने, 5 मंथ का। तो 8,000 पर मंथ से 5 मंथ का कितना होता है, 40,000 रुपीज़। तो 8 मंथ का कितना, उसने 40,000 की तो EMI जमा कर दी, मतलब टोटल उसने कितना कर दिया, 60,000। इन दोनों को देखा जाए तो 60,000 उसने पे कर दिया। तो 1 लाख में से 60,000 तो उसने पेमेंट कर दिया, तो अनपेड कितना रहा, 40,000। 60,000 40 और 20 60 तो हमारे पास अमाउंट आ चुका था। अब ये क्या है, अनपेड, ये अनपेड। तो ये जो 60,000 है, ये जो 60,000 है, ये 60,000 रुपये प्लस गाड़ी दोनों हमने जब्त कर ली थी, हड़प कर ली थी। तो हड़प किया हुआ रुपया कितना है, कितने रुपए हैं, कितना किया, 60,000। तो इससे क्या कहते हैं अपन, फॉरफिटेड। ये फॉरफिटेड अमाउंट है। ये जो 60,000 जो था वो क्या था हमारे लिए, फॉरफिटेड अमाउंट था। अब क्या करना है, 40,000 रुपीज़ हमारे पास अनपेड रह गए। तो अब जो कंपनी है, जो गाड़ी के जो शोरूम वाले हैं जिन्होंने गाड़ी जब्त की है, वो क्या करेंगे, उस गाड़ी को किसी और पर्सन को सेल कर देंगे, क्योंकि गाड़ी सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड तो है नहीं, शोरूम से उतरी हुई, कंपनी से निकली हुई तो है ही नहीं, एकदम फ्रेश तो है नहीं। वो तो उस व्यक्ति ने 5 मंथ उसका यूज़ भी तो किया है, उस गाड़ी ली थी, 5 मंथ की EMI भरी थी, तो 5 से 6 मंथ उसने उसको पूरा यूज़ किया, उसको चलाया है। तो गाड़ी जो है सेकेंड हैंड है, तो गाड़ी की जो प्राइस है वो डाउन करके, कम करके ही सेल की जा सकती। तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए, उस गाड़ी पर कितना पैसा चाहिए था, तो उसे 40,000 रुपीज़ चाहिए। तो वो उस गाड़ी को कम से कम कितने में बेच सकती है, कम से कम 40,000 में, उससे कम में नहीं बेच सकती। 40,000 से कम में नहीं। कितना डिस्काउंट दे सकती है वो, कि 1 लाख की गाड़ी को 40,000 में बेच सकती, 40,000 से 50 में बेच सकती, 60 में बेच सकती, ये उसके ऊपर है। पर कम से कम उसे 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़ में ही उस गाड़ी को सेल करना है, जितना अमाउंट उसका अनपेड है। ठीक है, तो गाड़ी ने, उस कंपनी वाले ने गाड़ी कितने में सेल कर दी, कि 1 लाख की गाड़ी थी भैया, पूरी EMI के साथ में 50,000 में सेल कर रहे हैं। तो रीइशू मतलब दूसरे को बेच देना। तो कंपनी ने वो गाड़ी किसी और को कितने में बेच दी, 50,000। तो 50,000 रुपये क्या हो गया, रीइशू प्राइस। फॉरफिटेड प्राइस क्या हो गई थी, ये 60,000 जो हमने हड़पे उससे रुपए, तो फॉरफिटेड कितने हुए। अब हमारा उस पर नहीं आने वाला रुपया कितना था, कितना पैसा नहीं आया था, 40,000 रुपीज़।
तो हमें कम से कम गाड़ी को कितनी कीमत में बेचनी थी, 40,000 में, लेकिन कंपनी ने कितने में बेच दी, 50,000 रुपीज़ में। तो जितने में दूसरे को बेची, मतलब वो क्या प्राइस हो गई उसकी, री इशू, पुनः विक्रय है। तो यहाँ शेयर को री इशू करते हैं और ये रीसेल प्राइस है, गाड़ी को सेल करते हैं तो रीसेल्स प्राइस है, लेकिन हम तो शेयर समझना है हमें, तो ये क्या हो जाती है, री इशू प्राइस। अब गाड़ी को कंपनी को चाहिए था 40,000 रुपीज़ का लॉस, लेकिन कंपनी ने कितने में सेल कर दिया, 50,000 में। तो कितना है, 10,000 रुपीज़। ये जो 10,000 है ये क्या हो जाएगा उसका कैपिटल रिजर्व, 10,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अमाउंट। बस री इशू में 3 एंट्रियाँ होती हैं। एक तो वही 4 फीचर जो हमने की पिछली बार समझी, वैसे ही प्रीमियम पर और इस पर डिस्काउंट तो हट गया है हमारे, डिस्काउंट शेयर में नहीं है, सिर्फ री इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट में आ सकता है। बाकी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से डिस्काउंट हट गया है, प्रीमियम है और एट पार है और एट प्रीमियम है, प्रीमियम और पार पर। तो डिस्काउंट वाला किस में आएगा, डिबेंचर में आएगा। तो डिबेंचर के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी, इसलिए एक ही क्वेश्चन करा के छोड़ दिया था मैंने लमसम में, क्योंकि वापस वो डिबेंचर में आएगा, वहीं उसकी प्रैक्टिस करेंगे डिस्काउंट की। और तो सिर्फ बताने के लिए कि डिस्काउंट कैसे आता है, क्वेश्चन में आपने तो बताया नहीं क्या, तो वो समझाने के लिए एक क्वेश्चन करा दिया था लमसम वाला। अब देखिए ये तो था गाड़ी का एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें तो शेयर कैपिटल करना है, तो हम तो शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही सवाल को सोल्व करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी बुक के भी क्वेश्चन सोल्व हो जाए और आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। ये गाड़ी के एग्जाम्पल, क्योंकि हमने फोरफिटेड में भी गाड़ी का ही लिया था, तो रीइशू प्राइस और कैपिटल रिजर्व प्राइस क्या रहेगी, ये देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें जो शेयर है उनको क्या होना चाहिए, फोरफिटेड होना चाहिए रीइशू के लिए। पुनः विक्रय के लिए शेयर को रीइशू करने के लिए फोरफिटेड होना कंपलसरी है, अनिवार्य है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, जो सिंपल वे में, उसमें हाफ ऑफ शेयर नहीं दिए, बाकी अलग अलग टाइप से करते हैं। तो जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है पहले उससे शुरुआत करते हैं, तो वो है 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि एक्स लिमिटेड कंपनी फोरफिटेड 200 शेयर। तो कितने शेयर फोरफिटेड किए हैं, 100 शेयर किए, ₹10 ईच। तो फोरफिटेड कितने किए हैं उसने, फोरफिटेड किए हैं 200 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 रुपये वाले शेयर को फोरफिटेड किए हैं उसने। क्यों किए हैं, क्या पेमेंट नहीं किया, क्या कारण है फोरफिटेड करने का, हड़प करने का, जब्त करने का। तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय द रमेश के द्वारा वो परचेस किए गए थे। Who paid application money only 3 per share but failed to pay allotment money 3 and final call money 4। क्या किया उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, कितना, ये एप्लीकेशन उसने पेमेंट कर दिया ₹3 से, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिया। क्या नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसलिए उसके शेयर्स को फोरफीचर कर लिया गया है। तो ही पेड 3 and 4 रुपीज़ अपने इसके है, ये 3 और ये 4। अब देख लीजिए 10 रुपीज़ वाला शेयर है, 3, 3, 6 and 4, ये 10 हो गए हमारे, ठीक है। तो ये फोरफिटेड क्यों किए, क्योंकि इसने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल हिज शेयर, किसके, रमेश के द्वारा जो 200 शेयर थे कंपनी ने फोरफिटेड की, वो पूरे शेयर, ऑल हिज शेयर, उसके पूरे शेयर री इशू टू नरेश को बेच दिए गए, नरेश को री इशू कर दिए गए हैं एट द रेट ऑफ ₹80। तो यहाँ कंपनी ने री इशू कितने में किया, ₹8 में। तो री इशू प्राइस क्या है, 8, कितने में री इशू कर दिए, ₹8 में री इशू कर दिए, फुल्ली पेड अप, गिव द जनरल एंट्री इन द फोरफीचर ऑफ कंपनी की। दोस्तों को मैं फोरफीचर से रिलेटेड हमें क्या करना है, 2 तरह से मैंने सिखाया फोरफीचर आपको, 2-3 क्वेश्चन में, तीनों में अलग अलग मेथड बता दी। जो आपको इजी लगे, जो जल्दी समझ में आए उसके द्वारा कर लेना। सेम इसमें भी वही करेंगे हम।
अभी एक गाड़ी के एग्जाम्पल से बता दिया था ना, रीइश्यू प्राइस क्या है। तो यहाँ रीइश्यू प्राइस कितनी, 8 रुपीज़। तो क्या दे दिया था उसने, 3 रुपये दे दिए थे। हमारे पास ड्यू लेना बाकी कितने थे, 7 रुपये लेना बाकी थे। मतलब 10 रुपीज़ के शेयर में हमारे पास 3 रुपये आ चुके थे, 7 रुपये बाकी है। तो उन शेयर्स को कम से कम कंपनी को कितने में रीइश्यू करना चाहिए, कितने में कर सकती थी, 7 रुपीज़ में कर। डिस्काउंट कितना, 3 रुपये तक दे सकते थे, लेकिन कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपये का दिया। तो 1 रुपया क्या हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए आ गए, 1 रुपये से आ गए, और 200 शेयर है और 1 रुपये से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व अमाउंट 200 आ गया। नहीं तो एक और तरीका है, वो भी बता देंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। चलिए पहले तो फॉरफिटेड करते हैं, फॉरफिटेड कर लेते हैं, फिर रीइश्यू करते हैं। डायरेक्ट एंट्रियों में समझते हैं। तो शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का था। शेयर कैपिटल कितने की, 200 शेयर थे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हम। सबसे पहले ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10, और शेयर कितने, 200। 2000 रुपीज़ हमारी शेयर कैपिटल थी। एक्चुअल शेयर की प्राइस क्या थी। इसमें से क्या नहीं आया, कोल्जन एरियर। कोल्जन एरियर होना जरूरी। तो या तो इन दोनों को 4 रुपीज़ आपके फर्स्ट कॉल के एंड 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के जो नॉन पेमेंट है, दोनों को प्लस करके कोल्जन एरियर लिख सकते हो, या फिर दोनों को सेपरेटली लिख दो। जो नहीं दिया वो लिख दो, कारण बताओ, कारण तो बताना पड़ेगा। तो क्या नहीं दिया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए क्या है, 3 रुपीज़ है और शेयर कितने हैं, 200। यहाँ शेयर कितने हैं, 200। 3 2 जा 6, तो अलॉटमेंट के 600, 4 2 जा 8, 800, तो कितना आ गया, 1400 रुपीज़ हमारे पास आ चुके हैं। 2000 में से 1400 माइनस कर दो तो 6000 फॉरफिटेड। नहीं तो जो अमाउंट रिसीव हो गया वो फॉरफिटेड। तो 3 रुपीज़ से हमारे 200 शेयर का, ये भी 600, तो ये क्या हो गया, फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट क्या, जो रिसीव हो चुका है वो फॉरफिटेड अमाउंट। तो 3 रुपये रिसीव हुए, 3 रुपीज़ से हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो वो फॉरफिटेड अमाउंट, आंसर तो वहीं आ जाता फॉरफिटेड में। और नहीं तो क्या नहीं दिया, 600 अलॉटमेंट के, 800 हमारे नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कल को, दोनों को प्लस किया तो आने चाहिए थे 2000, आए कितने, 1400। 2000 में से 1400 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 600। क्या आ गया, फॉरफिटेड अमाउंट, जो नहीं आया, जो रिसीव हो गया। तो ये हमारा 600 रुपीज़, इसको लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड। टू शेयर फॉरफिटेड कितना, ये 600। नरेशन क्या, बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इन कॉल्स। क्या नहीं दिया उसका लिख दो उसमें। अब ये रीइश्यू करेंगे, किसे रीइश्यू करेंगे, नरेश को। कितने रुपए में कर रहे हैं, 8 रुपये में। देखिए शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का। शेयर पर रिसीव कितने हो गए, 3 रुपीज़। ड्यू कितने थे, 7 रुपीज़। ये क्या हो गया, 3 रुपीज़ से हमारा फॉरफिटेड। ड्यू कितना था, 7 रुपीज़। रीइश्यू कितने में किया, 8 रुपीज़ में। कितने ज़्यादा में, 1 रुपीज़ में। तो रीइश्यू प्राइस ये हो गई, 1 रुपये क्या एक्स्ट्रा है, तो 1 रुपये क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। जो ज़्यादा है वो ये क्या है हमारा, कैपिटल रिजर्व। अब 1 रुपये, शेयर कितने, 200, सबका 200 से मल्टीप्लाई करते जाओ, अमाउंट आता जाएगा। करते हैं ना हम अभी। दूसरा तरीका कैपिटल रिजर्व का एक और बताऊंगी मैं। एक तो ये हो गया। सेकेंड एंट्री रीइश्यू की होती है। फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, फॉरफिटेड की, जो हमने पहले सीख ली। सेकेंड रीइश्यू की करेंगे, तो रीइश्यू करेंगे, दूसरे इस व्यक्ति से जब्त करके दूसरे को बेचेंगे तो भी पैसा आएगा। पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से किया, 8 रुपए से रीइश्यू किया नरेश को। कितने शेयर, टोटली शेयर 200। 8
2 जा 16 और दोनों 0 एज इट इज। अब क्या शेयर की कीमत कितनी 10 रुपीज़, रीइश्यू कितने में किया 8 रुपीज़, डिस्काउंट कितना हो गया 2 रुपीज़। जो जब्त किया फॉरफिटेड है, फॉरफिटेड के रुपए में से डिस्काउंट देंगे, जो फॉरफिटेड किया उसी में से तो डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलग कहाँ से देंगे। तो फॉरफिटेड को फॉरफिटेड के नाम से, डिस्काउंट को फॉरफिटेड के नाम से लिखते हैं। तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है इशू के टाइम। कितने रुपए 2, कितने शेयर 200, 2 2 जा 4 और इन दोनों को प्लस किया तो 2000। कैपिटल कितने की थी हमारी 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज़, वहाँ ऊपर भी 2000 है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितने की आनी चाहिए थी 2000 रुपीज़, लेकिन रीइश्यू कितने में किया 8 रुपीज़ में। तो 2000 में से 1600 में रीइश्यू किया तो 400 क्या किया डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट को हम फॉरफिटेड से लिखते हैं। अब इसको दोनों तरह से समझा हमने। 10 रुपीज़ का शेयर था, जब्त कर लिया था, किससे जब्त किया था हमने, और रीइश्यू किसे कर दिया नरेश को। नरेश को कितने में रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज़ में। तो 10 रुपीज़ का शेयर 8 रुपीज़ में रीइश्यू किया, तो रीइश्यू प्राइस 8 रुपीज़, 200 शेयर पूरे के पूरे शेयर। अब 10 रुपीज़ का था तो 8 में किया तो 2 रुपीज़ डिस्काउंट में चला गया, डिस्काउंट को फॉरफिटेड से लिखते हैं। ध्यान देना कितने 2 रुपीज़ से, तो 400 डिस्काउंट में चले गए, ऐसे 2000 की हमारी शेयर कैपिटल हो गई। अब क्या करेंगे नरेशन लिखेंगे, बिंग 200 शेयर रीइश्यू फ्रॉम, किससे किया आपने नरेश @8 ईच, या फिर कितने 20% डिस्काउंट, 10 का 20% डिस्काउंट आ गया 2 रुपीज़, ये आपका नरेशन। अब क्या कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व तो पहले निकाल लिया नंबर 3। तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने बोला मैं 2 तरीके बताऊंगी कैपिटल रिजर्व के। एक तो वो बता दिया कि शेयर कितने का था 10 रुपीज़ का, उस पर रिसीव कितने हो गए थे 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के, नॉन पेमेंट अमाउंट क्या था 7 रुपीज़ थे, तो 7 रुपीज़ ड्यू थे, लेना बाकी थे, तो कंपनी कितने तक उस शेयर को रीइश्यू कर सकती है 7 रुपीज़ तक, क्योंकि 7 रुपीज़ से चाहिए उसको 200 शेयर के पैसे। लेकिन कंपनी ने रीइश्यू कितने में किए 8 रुपीज़ में, उसको तो 7 रुपये बाकी लेना था, लेकिन उसको 7 की जगह उसने कितने में किया 8 रुपये में रीइश्यू किया, दूसरे को कितने में भेज दिया 8 रुपीज़ में नरेश को रीइश्यू। तो ये रीइश्यू प्राइस 8 रुपीज़ हो गई आपकी। अब 7 रुपीज़ कंपनी को चाहिए था, लॉस में थी 7 रुपीज़ से कंपनी, लेकिन कंपनी ने 8 रुपीज़ में, तो कितने ज़्यादा में कर दिया 1 रुपया ज़्यादा, और कितने शेयर कर दिए 200। तो जो 200 रुपीज़ है वो हमारा कैपिटल रिजर्व है। और क्या, कितने पैसे ज़्यादा आ गए हमारे पास, जो ज़्यादा है उसे ही तो रिजर्व करेंगे, बाकी तो 7 रुपीज़ तो हमारे लॉस में ही चल रही थी, 1 रुपया ही ज़्यादा आया, कंपनी ने 1 रुपये ऊपर में दे दिया उसको। जैसे मैंने गाड़ी में 10,000 का भी बताया था आपको सेम ऐसे, तो ये तो 200 तो यहीं से आ गया कि 1 रुपये ज़्यादा। दूसरा, 2 फॉरफिटेड में से 1 फॉरफिटेड माइनस कर दो। 600 रुपये हड़पे थे, हड़प कितने के थे 600 रुपीज़, कितने हड़पे थे 600 रुपीज़, उस 600 में से 400 तो डिस्काउंट दे दिया दूसरे व्यक्ति को, तो बचा क्या, क्या बचा, आ गया ना समझ में। 600 हड़पे, हड़प कितने की है, जब्त कितने की है 600 रुपीज़, 600 आपने हड़प लिए थे सामने वाली पार्टी से, उसमें से दूसरे व्यक्ति को बेचने में 400 का डिस्काउंट दे दिया फॉरफिटेड में। तो 2 फॉरफिटेड में से 1 फॉरफिटेड माइनस कर दो तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। फॉरफिटेड है अगर डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो, डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो, ठीक है। तो 2 फॉरफिटेड से 1 फॉरफिटेड माइनस किया तो 600 में से 400 माइनस किया तो 200 आपका कैपिटल रिजर्व। ये, या फिर वहां से दोनों में से जो तरीका इजी लगे वैसे कर लो, एज यूर विश। आई होप ये आपको रीइश्यू समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि टोटली शेयर, फुल्ली शेयर जो 200 शेयर थे, पूरे के पूरे 200 शेयर ही दूसरे व्यक्ति को रीइश्यू कर दिए गए। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा
अमाउंट चेंज आएगा क्वेश्चन में आएगा, तो रेशो वाले 100% आते हैं फॉरफिटेड और रेशो। तो सेकेंड अपन क्या करेंगे, जैसे 200 शेयर फॉरफिटेड किए थे तो इसमें से 150 रेशो किए, मतलब 50 शेयर कम रेशो किए, तो उसका कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना, तो सेकेंड मेथड से करेंगे। ये बाकी ये जो फुल्ली जितने टोटल शेयर रीइश्यू कर दे उसको तो इसी मेथड से होगा, उसमें कुछ भी नहीं। अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, नहीं दिया है तो टोटल जो अमाउंट फॉरफिटेड का वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ऐसा समझ लो 600 रुपये हमने हड़पे थे तो यहाँ समझो डिस्काउंट है ही नहीं, 400 है नहीं तो पूरे के पूरे 600 आ जाते, डिस्काउंट नहीं देते तो कैपिटल रिजर्व में पूरे के पूरे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ डिस्काउंट दिया 2 रुपीज़ तो माइनस कर लेना, 2 फॉरफिटेड में से एक फॉरफिटेड माइनस कर दो तो भी कैपिटल रिजर्व आ जाता है। अदरवाइज उस मेथड से करो तो वैसे कर लो। चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि उसमें जो शेयर रीइश्यू कर रहे हैं वो पूरे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, हाफ ऑफ शेयर कर रहे हैं या फिर उसमें से कुछ कम शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इसे आप समझ लीजिए, दूसरा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है उसे समझ लीजिए, सॉरी 43 करते हैं, 42 तो हो गया अभी जो किया था पहले। ये बोल रहे हैं कि नागेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 50 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितने शेयर इशू किए, फॉरफिटेड किए 50 शेयर, रुपए कितने हैं 100 रुपीज़ ईच, ऑन विच 75 पर शेयर रिसीव्ड, बट कितने रिसीव हो चुके हैं 75, तो 100 में से 75 रिसीव हो गए, 25 अनपेड ही रहेगा ना। 25 पर शेयर वाज अनपेड फॉर फाइनल कॉल, तो उसने फाइनल कॉल के कितने रुपए नहीं दिए हैं, 25 रुपीज़ नहीं दिए हैं, तो उसके शेयर को क्या करेंगे, कंपनी फॉरफिटेड कर लेगी। कितने शेयर है 50 शेयर, रुपए हैं 100, ध्यान देना। आगे बोल रहे हैं पर शेयर वाज अनपेड फाइनल कॉल आउट ऑफ दिस शेयर, आउट ऑफ दिस शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर कितने टोटल 50, आउट ऑफ दिस शेयर 40 इक्विटी शेयर वे रीइश्यू, तो 50 शेयर थे उसमें से कितने रीइश्यू कर रहे हैं 40, 10 शेयर नहीं कर रही कंपनी, 50 शेयर फॉरफिटेड की और उसमें से 40 रीइश्यू कर रही, 10 शेयर नहीं कर रही हैं। एट द रेट ऑफ ₹60, ये 60 है आपकी बुक में, 6 दिया है उसके आगे 0 लगा लेना, 60 रुपये से रीइश्यू किया है ना। तो अपने को क्या करनी है, उसकी जनरल एंट्री करनी है। समझ लेते हैं, फॉरफिटेड शेयर 50 एट द रेट ऑफ 100 ईच, क्या बोल रहे हैं, रिसीव कितना हो गया 75 रुपीज़ आपको रिसीव हो चुके हैं। 75 रुपीज़ कितने शेयर के रिसीव हुए हैं 50 शेयर के, तो 50 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 रिसीव हो चुका है, 3750 रुपीज़। अनपेड क्या है, जो आपको पेमेंट नहीं हुआ है वो अनपेड है, तो कितना पैसा नहीं मिला है 25 रुपीज़ नहीं मिले, 25 रुपीज़ है और शेयर कितने हैं 50 है, तो 5 5 125 और 0 एज इट इज लगा दिया, 12,250 रुपीज़ अनपेड है। तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या है, जो रिसीव हो चुका वो फॉरफिटेड अमाउंट है, तो फॉरफिटेड का आंसर तो हमें आ ही चुका है। इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं फॉरफिटेड की। फिर उसने 60 रुपीज़, अब देखिए शेयर की प्राइस थी 100, रीइश्यू कितने किया था 60, उसको चाहिए कितने था 25 रुपीज़ था, कंपनी के पास कितने पैसे थे 25 रुपीज़ है, कितने शेयर के थे 50 शेयर के, लेकिन अभी कंपनी 50 शेयर रीइश्यू नहीं कर रही है, 40 शेयर रीइश्यू कर रही है, तो रीइश्यू और कितने रुपए में कर रही है 60 रुपीज़ में, तो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपीज़ का शेयर था 60 रुपीज़ में कर रही है, 100 की चीज़ 60 में रीइश्यू करेंगे तो डिस्काउंट कितना हो गया 40 रुपये, तो कंपनी कितने तक रीइश्यू कर सकती थी उसको 25 तक रीइश्यू कर सकती थी टोटल शेयर्स को, लेकिन वो टोटल नहीं कर रही, कितने कर रहे 40 कर रही है, तो उसका एक फार्मूला होता है, उससे कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो फर्स्ट तो हमने यहाँ फॉरफिटेड निकाल लिया, सेकेंड प्राइस ऑफ शेयर 100, अनपेड 25 माइनस कर दिया, रिसीव 75 हो गया, ये ऊपर लिख लिया, तो ये क्या आ गया फॉरफिटेड अमाउंट आ गया हमारा 75 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 50 शेयर का, कर लिया ऊपर। अब क्या रीइश्यू किया, तो रीइश्यू प्राइस क्या है 60 रुपीज़, शेयर कितने किए 50 नहीं किए 40, तो 40 का 60 से मल्टीप्लाई किया 2500, डिस्काउंट
100 रुपीज़ का शेयर है, 60 रुपीज़ में रीइश्यू किया तो 40 डिस्काउंट और 40 ही शेयर है, तो ये 1600 क्या हो गया आपका। अब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, उस समय निकालेंगे, उसके फार्मूले से बता रही हूँ। तो पहले इसकी जनरल एंट्री करते थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर, 50 शेयर 100 ईच, 50 शेयर 100 ईच 5000। क्या नहीं दिया, तो यहाँ मैंने अलॉटमेंट पुराने शेयर का लिख रखा है, अलॉटमेंट को हम हटा देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दो और क्या। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने 25 रुपीज़ से 12,250 अनपेड, तो फॉरफिटेड कितना जो रिसीव हो गया वो 3750, ये फॉरफिटेड हो गया। ऐसे भी 5000 में से 1250 रुपीज़ माइनस करोगे तो 3750 ही आएगा, वैसे भी आ सकता है। बिंग 50 शेयर फॉरफिटेड, ये हो गया इसका नरेशन। रीइश्यू कितने में कर दिया, 60 रुपीज़ में, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने 60 रुपीज़, शेयर कितने रीइश्यू किए 40, 6 4 जो 24 और दोनों जीरो लगा दो। क्या करा, 100 रुपये का शेयर 60 रुपये में किया, 40 रुपीज़ डिस्काउंट और शेयर कितने वो भी 40, 4 4 जो 16, ये आ गया ऐसा कैसा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इन दोनों का प्लस कर दो, या फिर कितना अमाउंट था उससे कर दो, तो कितना अमाउंट था हमारा 100 रुपीज़। चलिए ये शेयर कैपिटल 0 0 0 एंड 4, ये 4000, क्योंकि 40 शेयर की प्राइस है, 50 की नहीं, 50 होती तो 5000 होती। अब क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व निकालना। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए जब कंपनी टोटल शेयर रीइश्यू ना करते हुए उसमें से कुछ शेयर रीइश्यू करती है, मतलब कि पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू ना करते हुए कुछ शेयर रीइश्यू करती है, आधे करती है या उसका कुछ परसेंटेज करती है, जैसे अभी इसमें से उसने 40 शेयर ही किए, 50 शेयर में से 40, 10 शेयर रीइश्यू नहीं किए। तो इसका कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। दूसरा तरीका है वो बाद में बताएंगे, पहले एक सवाल में एक तरीका। तो क्या है फार्मूला, फार्मूला है अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, तो अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर उसका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर, कितने शेयर रीइश्यू कर दिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड टोटल शेयर, टोटल शेयर कितने उन टोटल शेयर से। तो अभी आपको ध्यान रखना, टोटल शेयर 50 है, रीइश्यू कितने किए आपने 40 किए, और फॉरफिटेड अमाउंट क्या है, यहाँ से उठा लो या यहाँ से उठा लो, तो 3750 आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, उसका मल्टीप्लाई रीइश्यू, तो रीइश्यू कितने किए 40 शेयर, टोटल शेयर कितने थे 50 शेयर, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 कैरी बिचा 25, 5 5 जा 25 और 0 एज इट इज। 750 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 3000 रुपीज़ आया, लेकिन इस 3000 रुपीज़ में अपने डिस्काउंट भी तो दिया, कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया, यहाँ से उठा लो 1600, 40 शेयर और 40 रुपीज़ 1600, तो ये 1600 इसमें से माइनस कर दो 3000 में से, तो कितना आया 1400 जो आया वो आपका कैपिटल रिजर्व रहेगा। डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ेगा, अभी भी तो किया था पहले वाले में भी, लेकिन ये 40 शेयर की प्राइस निकाली हमने इस फार्मूले से, और वो पूरे 200 शेयर थे, यहाँ कितने थे 40 शेयर किए, 50 नहीं किए, तो उसमें से आउट ऑफ दिस शेयर 40 शेयर रीइश्यू, तो टोटल जो शेयर थे 50 उसमें से 40 रीइश्यू किए, इसलिए इस एक फार्मूले के थ्रू आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल आएगा। अगर उसमें डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर दिए, यहाँ 1600 डिस्काउंट था माइनस कर दिया, तो हमारा कैपिटल रिजर्व 1400 रुपीज़ 1400 बीइंग फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। दो मैं तरीके बताए रीइश्यू के, एक तो टोटल फर्स्ट अपन ने जो किया उसमें टोटल शेयर 200 पूरे के पूरे नरेश को रीइश्यू कर दिए थे, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें से 40 शेयर रीइश्यू की है किसी अदर पर्सन को, रीइश्यू किए वो कितने किए 40 के, 50 नहीं किए। तो जब टोटल शेयर रीइश्यू किए तो वो मेथड, और जब
आउट ऑफ शेयर में से कुछ शेयर कम करे, कंपनी पूरे शेयर इश्यू ना करते हुए उसमें से आधे करे या कुछ क्वांटिटी जो भी दे, तो ये फार्मूला आप डालो, आपका कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकलेगा। उसमें से डिस्काउंट कितना दिया है वो डिस्काउंट उस अमाउंट में से माइनस कर दो, कैपिटल रिजर्व आ गया। बस हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद में हम करेंगे आगे के सवाल और ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। फोरफिटेड में पूरा शेयर कैपिटल के जितने भी है सवाल किए हमने वो सब इसमें समा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब ये चैप्टर का द एंड, दोनों प्रकार समझ लिए। अब इसमें से हाफ ऑफ शेयर भी होते हैं, तो यही होता है रीइशू जितने किए उतने रख दो, इससे अलावा कोई मेथड नहीं है। बाकी का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, सारे नहीं आए तो फिर पूछ लेना। बाकी ये दो ही मेथड है रीइशू की, इसमें बचा है अब रीइशू प्रीमियम पर। बाकी हाफ ऑफ शेयर हो या कितने भी शेयर हो, ये कि कंपनी ने एक तो टोटल शेयर रीइशू किए और एक उसमें से कुछ कम किए, दोनों मेथड बता दी गई है। अब क्या बचा है प्रीमियम पर, प्रीमियम पर रीइशू करना, डिस्काउंट पर रीइशू करना, डिस्काउंट तो ये आ ही गया। अब इन्हीं शेयर्स को अगर कंपनी प्रीमियम पर रीइशू करती तो कैसे करते वो समझेंगे अब हम, पहले इनकी प्रैक्टिस कर ली जाए। ओके जल्दी जल्दी तैयारी करो, फटाफट एग्जाम आ रही है।